हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जेट 2021 के लिए वैकेंट सीट की लिस्ट का बच्चों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था आप लोगों को। तो देखिए, वैकेंट सीट की लिस्ट है, ये हर किसी को नहीं दिख रही है। इसका रीज़न पता क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम वैकेंट सीट की लिस्ट पहले देखना चाह रहे हैं, लेकिन ये केवल उस कैंडिडेट को दिखाई दे रही है जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सारी प्रोसीजर, पुरानी वाली पूरी प्रोसीजर करनी पड़ेगी और आपसे जो भी चीज़ें मांगी जा रही है वो सारा कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप कॉलेज लिस्ट भरना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं टोटल केवल सीटें बता रहा हूँ। आपको अपनी कैटेगरी वाइज अपनी सीटें खुद वहाँ देखनी है। अगर आपकी कैटेगरी की किसी कॉलेज में सीट नहीं है तो आपका उस कॉलेज में सीट भरने का या उस कॉलेज को लगाने का कोई मीन नहीं रह जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और जोबनेर श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में ओबीसी की एक भी सीट नहीं है, तो आपको एसकेएन यूनिवर्सिटी लगानी ही नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मान लीजिए वहाँ पर नॉर्मल सीट है और अगर आप पेमेंट लगा रहे हो एसकेएन, तो पेमेंट लगाने का कोई मतलब नहीं है। जो सीट है नॉर्मल है तो नॉर्मल लगाइए, पेमेंट है तो पेमेंट लगाइए। अगर जो सीट नहीं है तो उसको लगाने का कोई मीन नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बता रहा हूँ। एक दो प्राइवेट कॉलेज भी यहाँ पर आ गई है, तो उनको मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ, भरतपुर कॉलेज में 3 नॉर्मल सीट है और यहाँ पर 6 पेमेंट सीट है। ठीक है, फतेहपुर कॉलेज में 1 नॉर्मल सीट है और पेमेंट सीट नहीं है। लालसोट में 2 नॉर्मल सीट है, 4 पेमेंट सीट है। उसके बाद बीकानेर में 5 नॉर्मल सीट है, 7 पेमेंट सीट है। उसके बाद गंगानगर में 2 नॉर्मल सीट है और आई थिंक 21 जो है वो आपके पेमेंट सीट है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। ये दोनों प्राइवेट कॉलेज की श्रेणी में आती है, वैसे ठीक है कॉलेज, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की श्रेणी में आती है, तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली कॉलेज है सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में अगर हम बात करें तो सवाई माधोपुर में 4 नॉर्मल सीट है, पेमेंट सीट नहीं है। चिमनपुरा की बात करें तो चिमनपुरा में 2 नॉर्मल सीट है, पेमेंट सीट 0 है। उसके बाद अलवर वाली की बात करें तो 1 नॉर्मल सीट है, 5 पेमेंट सीट है। जोधपुर की बात करें तो 1 नॉर्मल और 1 पेमेंट सीट है। नागौर में 4 नॉर्मल सीट है, 6 पेमेंट सीट है। उसके बाद हम बात करते हैं सुमेरपुर पाली की। तो सुमेरपुर में 1 नॉर्मल सीट है और 1 पेमेंट सीट है। उसके बाद ये झालावाड़ हॉर्टिकल्चर में नॉर्मल सीट नहीं है, पेमेंट सीट है 3। उसके बाद भीलवाड़ा में 3 नॉर्मल सीट है, 3 पेमेंट सीट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो झालावाड़ में फॉरेस्ट्री कॉलेज है उसमें 16 नॉर्मल सीट है और 6 पेमेंट सीट है। उदयपुर में 6 नॉर्मल सीट है और 4 पेमेंट सीट है। जोबनेर में 5 नॉर्मल सीट है और 1 पेमेंट सीट है। ये हिंडलोई में 3 नॉर्मल सीट है, 4 पेमेंट सीट है। उसके बाद बात करते हैं हनुमानगढ़ में 2 नॉर्मल सीट है, पेमेंट सीट नहीं है। एक ये मंडावा या मंडावर, जो मंडावा है, नई कॉलेज खुली है यहाँ पर, इसमें 1 नॉर्मल सीट बाकी है। चांदकोटी चूरू में 3 नॉर्मल सीट बाकी है। कोटा में 2 नॉर्मल सीट बाकी है। कोटपुतली में 1 नॉर्मल और 7 पेमेंट सीट है अभी। उसके बाद हम बात करें तो ये बसेड़ी धौलपुर में आपके पास 5 नॉर्मल सीट है और 6 पेमेंट सीट है। अलवर वाली है कपासन, जो अलवर वाली है उसमें नॉर्मल सीट नहीं है, पेमेंट सीट 4 बाकी है अभी भी। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर ये बायतू, जो आई थिंक शायद बाड़मेर में है बायतू, इसमें 5 नॉर्मल सीट है और 4 पेमेंट सीट है। फिर एक प्रीतमपुरी, इसमें प्रीतमपुरी ये सिक्कर में है, 3 नॉर्मल सीट है और 1 पेमेंट सीट है इसमें। उसके बाद ये जिलाई में नॉर्मल सीट नहीं है, पेमेंट सीट 3 है। बांसवाड़ा में नॉर्मल सीट नहीं है, पेमेंट सीट 5 है। उसके बाद लास्ट कॉलेज है आपकी डूंगरपुर में आपके पास 2 नॉर्मल सीट है और 9 पेमेंट सीट है। तो ये ध्यान रखें आप, ये सारी की सारी मैंने लिस्ट आपको बता दी है। अब आपको वहाँ पर जब आप सीट भरेंगे तो आपको अपनी कैटेगरी का ध्यान रखना है। देखिए, कोई भी किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, वो अपनी कैटेगरी के साथ साथ अगर उसमें जनरल की सीट खाली है तो वो जनरल वाली भी भर सकता है। ये ध्यान रहे। जैसे मान लीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी में 5 सीटें खाली हैं किसी कॉलेज में और पाँचों की पाँचों सीटें जनरल की खाली है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें SC ST OBC PWD या PH जो भी हैं MBC वाले वो नहीं भर सकते, वो भी भर सकते हैं। उनमें ही डिपेंड ये करेगा कि अगर
जिस बच्चे के ज़्यादा नंबर होंगे उसको ही फिर वो सीट मिलेगी। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि जनरल की आपको सीट नहीं मिल सकती, जनरल की सीट भी आप लोगों को मिल सकती है, ओनली रिजर्वेशन कैटेगरी की सीट आपको नहीं मिलती है। तो सारी की सारी कॉलेजों की मैंने आपको लिस्ट बता दी है, अब इसके हिसाब से आप भर सकते हैं।